परीक्षार्थियों, आज की इस वीडियो क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे डिस्कस का विषय है राजनीति विज्ञान में पेपर 2, जो अभी हाल ही में 11 अक्टूबर 2022 को संपन्न हुआ था। पेपर 2 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। राजनीति विज्ञान के नेट एग्ज़ाम में पेपर 2 के में कुल 100 प्रश्न दिए गए हैं और आज के इस टॉपिक में हम पहले 50 प्रश्नों की स्टडी करेंगे। उनकी डिटेल में उनके बारे में आपको बताया जाएगा, क्योंकि 100 प्रश्न जो है एक वीडियो में अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये इस जो नेट एग्ज़ाम है इसका पहला भाग है। इसमें हम सीरियल नंबर 1 से लेकर के सीरियल नंबर 50 तक के प्रश्नों की डिटेल में इंटरप्रिटेशन करेंगे, एक एक ऑप्शन की। तो ये आइए आज के लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पेपर 2 का पहला प्रश्न दिया गया है, कौटिल्यज थ्योरी ऑफ राजमंडला बिलोंग टू। कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत निम्नलिखित से संबंधित है। इसमें दिया गया है सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना, द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरस्टेट रिलेशन, स्ट्रक्चर ऑफ धर्म। इन कौटिल्य का राजमंडल सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है? कौटिल्य का राजमंडल जो सिद्धांत है वो फॉरेन पॉलिसी और इंटरस्टेट रिलेशन से संबंधित है। राजमंडल सिद्धांत में कौटिल्य ने बताया है कि किसी राष्ट्र को अपने पड़ोसी राष्ट्रों के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। अपने पड़ोसी राष्ट्रों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा पड़ोसी राष्ट्र उसका मित्र है, कौन सा शत्रु है। तो ये जो कौटिल्य का जो राजमंडल का जो सिद्धांत है वो विदेश नीति और अंतर्राज्य संबंध से संबंधित है। तो ये विकल्प जो है इसका सही उत्तर है। आइए हम दूसरा प्रश्न स्टडी करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स ऑफ पॉलिटिक्स अरिस्टोटल जस्टिफाइज स्लेवरी। पॉलिटिक्स की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसमें अरस्तु ने दास प्रथा को न्यायोचित ठहराया? ये अरस्तु की एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है पॉलिटिक्स, और इस पुस्तक में अरिस्टोटल ने कुल 8 भाग दिए हैं। प्रश्न पूछा गया है कि अरस्तु ने दास प्रथा को किस भाग में न्यायोचित जो है ठहराया है? तो अरस्तु की बुक 1 दिया है विकल्प 1 में, अगला विकल्प बुक 4 दिया है, तीसरा बुक 6 दी गई है और चौथा जो है बुक 7 दी गई है। तो ये 4 विकल्प दिए गए हैं। अरस्तु ने अपनी बुक 1 में दास प्रथा और राज्य प्रकृति के बारे में बताया है। दास प्रथा और राज्य की प्रकृति के बारे में बताया है कि राज्य की प्रकृति कैसी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो बुक 1 है। इसमें तीसरा प्रश्न है, नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द वैकेंट। इनमें से किसकी संस्तुति के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? 1 स्पीकर है, 2 गवर्नर है, 3 चीफ मिनिस्टर है, 4 फाइनेंस मिनिस्टर है। तो स्पीकर जो है उसका जो बिल को प्रमाणित करता है कि ये बिल जो है मनी बिल है या जनरल बिल है। गवर्नर जो है इसकी बिल्कुल प्रियर अप्रूवल चाहिए। गवर्नर की संस्तुति के बिना कोई जो विधेयक है वो विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री वाला ऑप्शन और वित्त मंत्री वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि वित्त मंत्री जो है बिल को सदन में पेश करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो राज्यपाल है, कि राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में बिल पेश नहीं किया जाता। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू एंटिगटन।
निम्नलिखित में से कौन से हंटिंगटन के अनुसार आधुनिक प्रक्रिया के अभिलक्षण नहीं है? इसमें दिया गया है यह एक क्रांतिकारी प्रक्रिया है, यह एक विप्लवी प्रक्रिया है, यह एक समझातीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसमें जो है जो सही इसका विकल्प दिया गया है, जो लक्षण नहीं है, वो विप्लवी प्रक्रिया है ये। बाकी सभी जो है आधुनिकीकरण के लक्षण है। हंटिंगटन के अनुसार जो है क्रांतिकारी प्रक्रिया है, यानी हर क्षेत्र में परिवर्तन होगा। समझातीय प्रक्रिया भी है, जटिल प्रक्रिया भी है, लेकिन एक लक्षण जो है विप्लवी प्रक्रिया जो है वो इस आधुनिकीकरण का लक्षण नहीं है। तो बी इसका जो है सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है इसमें, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द क्रोनिकल ऑर्डर। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसमें दिया गया है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है कब हुआ था? इसमें 12 नवंबर 1997 को ये अपनाया गया था, 12/11/97। दूसरा, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधान, ये 16 दिसंबर और 1966 में इसमें प्रसंविधान को अपनाया गया। तीसरा है रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण पर यूएन सम्मेलन। ये जो सम्मेलन है, सम्मेलन के बारे में दिया गया है, ये 3 जून 1992 को हुआ था, 3/6/92। और मानव अधिकारों पर यूएन घोषणा, ये जो है सबको पता है, आप सभी को 10 दिसंबर 1948 इसका जो है दिया गया है डेट। तो इनकी जो सही सीक्वेंस जो दी गई है, हमें सीक्वेंस का देना है, तो इसमें जो सही सीक्वेंस है, इसमें डी आएगा पहले, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर ए आएगा। तो ये जो विकल्प है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस कालक्रम के अनुसार, ये इसका जो है डी बी सी ए सही जो है विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, अरेंज इन ऑर्डर द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एनश्रिंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भारत के संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में प्रतिस्थापित अधिकारों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला इसमें दिया गया धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, ये जो है आर्टिकल 26 में दिया गया है, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। किसी भी धर्म के संवर्धन हेतु करों के भुगतान की व्यवस्था, ये आर्टिकल जो है 27 में दिया गया है। तीसरा है धर्म की चेतना एवं मुक्त व्यवसाय, अभ्यास एवं प्रचार की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल जो है 28 में दिया गया है। किसी शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक अनुदेश एवं धार्मिक पूजा पद्धति में उपस्थित होने की जो स्वतंत्रता है, उसके बारे में ये दिया गया है। तो इसमें जो आर्टिकल है 28 है, ये जो धर्म की चेतना, मुक्त व्यवसाय, अभ्यास एवं प्रचार की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल जो है 25 में दिया गया है। इसका सही जो आर्टिकल है 25 है। तो आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं जो वो धार्मिक स्वतंत्रता में दी गई है। तो इनकी जो सही सीक्वेंस है, वो सही सीक्वेंस जो है पहले सी आएगा जो आर्टिकल 25 है, फिर 26 में आर्टिकल ए आएगा, और फिर 27 में बी विकल्प आएगा, और फिर डी आएगा, CABD। यानी ये इसका जो है सही सीक्वेंस है 25, 26, 27, 28। नेक्स्ट प्रश्न है, हु हैज़ कोइंड द वर्ड सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर पद निम्नांकित में से किसकी निर्मित है? किसके द्वारा सॉफ्ट पावर का जो है वो कोइंड किया गया? इसके प्रतिपादक जो है कौन है सॉफ्ट कोइन पावर के?
सॉफ्ट पावर के जो विकल्प दिए गए हैं, हंस जे मार्गेंथो, जोस एस ने, रॉबर्ट जर्विस और एन टिकनर, ये जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें जो सही विकल्प है जोसेफ एस नई है। जोसेफ एस नई ने 1980 में ये कंसेप्ट जो विकसित किया था कि कोई भी राष्ट्र अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरे के व्यवहार को प्रभावित करने की जिस योग्यता को प्रयोग करता है उसे जो है सॉफ्ट पावर कहा जाएगा। तो जोसेफ एस जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया है, हु इज नॉट इंक्लूडेड इन 5E अप्रोच इन पॉलिसी एनालिसिस, यानी नीति विश्लेषण के 5E में उपागम में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। 5E नीति में पहला जो है प्रभाविता दिया गया है। प्रभाविता बिल्कुल जो है ये सही है। दूसरा इसमें जो है दिया गया है दक्षता एफिशिएंसी। तीसरा एथिकल कंडीशन नैतिक विचार। और चौथा जो है इसमें दिया गया है साक्ष्य दिया गया है। तो इसका जो सही प्रश्न जो है विकल्प है वो साक्ष्य है। वो साक्ष्य जो है नीति विश्लेषण का एक पार्ट नहीं। नीति विश्लेषण में जो 5E है उसमें साक्ष्य नहीं आता। एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एथिकल कंसिडरेशन, ये तीनों विकल्प आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हु टॉक्ड अबाउट द सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म, संश्लेषी सार्वभौमवाद के बारे में किसने चर्चा की। संश्लेषी सार्वभौमवाद का मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जो है एक ही प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है कैसे विकसित किया जाए। सार्वभौम का मतलब अंतर्राष्ट्रीयवाद भी होता है जो सभी देशों में जो है कॉमन हो। इसमें विकल्प दिए गए हैं मन राय, विनोबा भावे, M.K. गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये कंसेप्ट जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कंसेप्ट का अर्थ है कि मानवीय मूल्यों का जो परिपालन वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। और तो भारत जैसा देश जो है वो पूरे विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है अगर भारत स्वतंत्र होता है। विश्व में मानव एकता को अगर स्थापित करनी है तो हमें सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म पर जो है चर्चा करनी होगी। तो रविंद्रनाथ जो टैगोर हैं वो इसका जो है सही विकल्प है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में बुक्स हैं, लिस्ट 2 में ऑथर्स दिए गए हैं, यानी सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक में पुस्तकें हैं और दूसरे में उनके लेखक हैं कि कौन सी पुस्तक जो है किस लेखक ने लिखी थी। पॉलिटिकल पार्टी जो है पुस्तक का नाम है। पॉलिटिकल पार्टी जो है वो रॉबर्ट माइकल ने लिखी थी। दूसरा है रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास जो है वो गिटैनो मोस्का ने लिखी थी जो एक समाजशास्त्री था। तीसरी पुस्तक है दी पावर एलिट यानी शक्ति अभियान। ये जो पुस्तक है ये सी राइट्स मिल की लिखी हुई है। और चौथी पुस्तक है दी माइंड एंड दी सोसाइटी। ये जो है विल्फ्रेड प्रेटो जो है ये भी एक सोशलॉजिस्ट था, समाजशास्त्री था। अब इस प्रश्न की जो सही सीक्वेंस है वो क्या हो सकती है। ए जो है 2, B3, C1 और D4, ये विकल्प जो है इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर पेपर स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज इज रिलेटेड टू। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का लेख स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एंड देयर रेमेडीज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इंडियन एग्रेरियन सिस्टम, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इंडियन कल्चर ओनली। डॉक्टर अम्बेडकर का ये जो स्मॉल होल्डिंग जो पेपर है या ये जो लेख है ये 1918 में डॉक्टर अम्बेडकर ने इसको लिखा था। लेख को 1918 में। ये भारतीय कृषि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है कि भारत में कृषि का विकास कैसे किया जा सकता है। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने इसमें जो है उपाय सुझाया था कि कृषि क्षेत्र जो
छोटे छोटे कृषि क्षेत्र हैं और बिखरे हुए हैं, उनको अगर इकट्ठा करके अगर उसमें एकीकरण करके जो है कृषि का अच्छे ढंग से विकास किया जा सकता है। यानी जब तक जो छोटी होगी कृषि क्षेत्र बिखरे हुए हैं तब तक जो है हम कृषि में आगे नहीं बढ़ सकते। तो डॉक्टर अंबेडकर का ये जो लेख है भारतीय कृषि व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है वाइल जस्टिफाइंग द स्लेवरी अरिस्टोटल से दासता को न्यायोचित ठहराने के क्रम में अरस्तु कहता है। अरस्तु ने अपनी पुस्तक वन में दासता को न्यायोचित ठहराया कि दासता सही है। कुछ मनुष्य जन्म से ही दास पैदा होते हैं, उनकी मानसिक जो स्थिति है वो इसी प्रकार की होती है। इसमें जो प्रश्न दिया गया है, जन्म से कुछ व्यक्ति दासता के लिए अन्य शासन करने के लिए निर्दिष्ट होते हैं। इसको न्यायोचित ठहराया है कि वे प्रकृति द्वारा स्वयं के दिमाग से कार्य करने की क्षमता, दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता और सद्गुण वाले जीवन से अभिष्ट व्यक्ति होते हैं। ये भी लक्षण उन्होंने बताया कि उनमें विवेकपूर्ण ढंग से मात्र के कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता होती है। ये स्टेटमेंट जो है उनकी सही नहीं है कि वे बिना बुद्धि उपयोग करने की क्षमता वाली मशीन है, ये भी उनका कथन सही है। तो ए, बी और जो डी है ये इसका जो है सही विकल्प है जो अरस्तु ने स्टेटमेंट दी। इसमें अगला प्रश्न जो है अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस दे रखी है। इसमें निम्नलिखित अक्षत्रिय राजनीतिक दलों के स्थापना क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। डीएमके, अक्षत्रिय दल, टीडीपी, बीजू जनता दल। इसमें ये जो है 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें जो है किस प्रकार की जो है समानता है, किस प्रकार काल क्रमानुसार बताना है इनका। तो डीएमके जो है उसकी स्थापना कब हुई थी? 17 सितंबर 1949 को। 17 सितंबर 1949। शिरोमणि अकाली दल की स्थापना कब हुई थी? 14 दिसंबर 1920। 14 दिसंबर 1920। तीसरा टीडीपी यानी तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश का एक राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना जो है मार्च 1982 में हुई थी। चौथा जो है बीजू जनता दल उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय दल है। इस दल की स्थापना जो है 26 दिसंबर 1997 में हुई थी। तब हमने जो है कालक्रम का इसमें देखना है कि सबसे पहले जो है किसकी स्थापना हुई थी। सबसे पहले जो है शिरोमणि दल आएगा, उसके बाद डीएमके आएगा, फिर टीडीपी आएगा और फिर बीजू जनता दल आएगा। तो इसमें जो है BACD ये सीक्वेंस जो है सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सिटीजन। नागरिकता के संबंध में विचार कीजिए। नागरिकता के संबंध में क्या सत्य है? कोई नागरिक जो है अपने अधिकारों जिनके उपयोग करने की उसे अनुमति हो जाना जाता है। ये इसमें विकल्प दिया गया है। बी, राज्य में रह रहा कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक होता है। सी, नागरिकता देशीयकरण की प्रक्रिया द्वारा स्वीकृत की जा सकती है। यदि किसी व्यक्ति किसी राज्य के भूभाग में जन्म लेता है तो वह उसका नागरिक माना जाएगा। तो इसमें पहला विकल्प जो है बिल्कुल सही है। राज्य में रह रहा कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं होता है, क्योंकि कोई अमेरिका से, इंग्लैंड से, कहीं से आकर के अगर राज्य में रह रहा है उसको हम उसका नागरिक नहीं मान सकते। उसके लिए एक प्रोसेस प्रक्रिया होती है नागरिकता प्राप्त करने की, नागरिकता खोने की। ये विकल्प जो है गलत है। नागरिकता देशीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा स्वीकृत राज्य द्वारा स्वीकृत की जा सकती है और कोई व्यक्ति जहाँ जन्म लेता है वो उस देश का जो है नागरिक माना जाता है। तो इसका सही विकल्प जो है A, C और D जो है इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन फूड सिक्योरिटी, यानी खाद्य सुरक्षा पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है। खाद्य सुरक्षा पर जो ग्लोबलाइजेशन का दौर है जिसमें हम पूरी पृथ्वी को एक विश्व गांव के रूप में सिद्ध किया गया है,
पूंजी का, धन का, विचारों का पूरी तरह से वैश्वीकरण हो रहा है, उससे खाद्य सुरक्षा पर किस प्रकार का असर पड़ा है, उसके बारे में जो है ये प्रश्न है। पहला है, धनी देश आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं, बिल्कुल सही। और व्यापारिक बाधाएं विकासशील देशों द्वारा खाद्य सुरक्षा उन्नयन करने हेतु वैश्वीकरण के संभाव्य लाभ को दुष्कर बना देती है। इसमें दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रूल डोंट कवर एग्रीकल्चर, सो ग्लोबलाइजेशन रियली हैज नो बियरिंग ऑन फूड सिक्योरिटी। यानी विश्व व्यापार संगठन के नियम कृषि क्षेत्र पर लागू नहीं होते, ये बिल्कुल गलत है, लागू होते हैं। सुपरमार्केट ही जहाँ तक वह क्षेत्र है जिसमें खाद्य कृषि क्षेत्रों में वैश्वीकरण के प्रभाव को अनुभूत किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। विकासशील देशों को संभाव्य लाभ को प्राप्त करने के क्रम में सरकारी स्वामित्व वाली खाद्य भंडारों को निर्मित करने की आवश्यकता, ये भी गलत। तो इसका सही जो विकल्प है, सभी देश आर्थिक सहायता, जो धनी देश आर्थिक सहायता प्राप्त करने देते हैं, लेकिन बहुत सारी व्यापारिक बाधाएं जो विकासशील देशों द्वारा खाद्य सुरक्षा उन्नयन करने हेतु वैश्वीकरण का जो लाभ है उसमें जो है एक प्रकार के अवरोधक के रूप में कार्य करती है। अगला प्रश्न दिया गया है कि मौसम परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मौसम परियोजना के बारे में दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, हिंद महासागर क्षेत्र और बंगाल की खाड़ी। ये विकल्प जो है इसमें दिए गए हैं। तो जो मौसम परियोजना नीति है वो सांस्कृतिक एवं आर्थिक परियोजना है और जिसका लक्ष्य हिंद महासागर के देशों को जोड़ना है, इंडियन ओशियन। तो ये इसका सही विकल्प है, हिंद महासागर के क्षेत्र जो है उनको आपस में जोड़ने के लिए ये योजना जो है बनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने द डिस्कोर्स ऑन द मॉरल इफेक्ट्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, कला और जो विज्ञान है उसके नैतिक जो प्रभाव है वो किस प्रकार के, इस संबंध में पुस्तक जो है दांते एलिगरी, सेंट थॉमस एक्विनास, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो। ये पुस्तक किसकी है, ये पुस्तक जो है जीन जैक्स रूसो की है। ये पुस्तक 1749 में एकेडमी ऑफ डिजाइन द्वारा ये पुस्तक जो है पब्लिश की गई थी और इस पर जो है प्राइज रखा गया था और इस पुस्तक को ये फर्स्ट प्राइज मिला था। कला और विज्ञान के जो प्रभाव है, नैतिक प्रभाव, उनके ऊपर जो है पुस्तक लिखी गई थी रूसो के द्वारा। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। इसमें सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक में लेखक दिए गए हैं, दूसरे में जो है पुस्तक दी गई है। पहला इसमें जो है डी राफेल दिया गया है। डी राफेल जो है किससे संबंधित है, प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, नंबर 2। दूसरा अर्नेस्ट बार्कर है, ये जो है पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तीसरा जो है L.T. होबाउस, ये जो है एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस, इसका सही मैचिंग ये है। चौथा है F.A. हायक, ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी, इसे सीधा मैच कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है A2, B3, C1 और D4, ये इसका सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन से सही ढंग से सुमेलित हैं। इसमें दिया गया है जल विद्युत कूटनीति, भारत और नेपाल, ये बिल्कुल सही है, भारत, नेपाल और भूटान। बेसिक ग्रुप, ये जो है बेसिक ग्रुप जो है बेसिक ग्रुप में पूरी तरह शामिल है, ब्राज़ील है, दक्षिण अफ्रीका है, भारत है, चीन है, ये इसका जो है बेसिक ग्रुप में जुड़े हुए देश है। ग्रुप 77 जो है विकासशील देशों का एक संगठन है। आज इनकी सदस्य संख्या जो है 134 हो गई है। अमेरिका दुनिया का विकसित देश है, ये इसका एक सदस्य नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। बिम्स्टेक जो है उसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका आते हैं। पाकिस्तान इसमें नहीं है, तो ये भी जो है गलत है। तो A और B जो है वो सही है, बाकी जो
सी और डी है वो गलत है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपोर्ट इज पब्लिश्ड इन नीति आयोग। निम्नलिखित में से नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है। नीति आयोग के द्वारा कौन सी रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, ये इसमें जो है दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। इकोनॉमिक सर्वे ये गलत है। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी दर के बारे में भी नहीं है। नेशनल सैंपल सर्वे के बारे में नहीं है। तो इसका विकल्प जो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न दिया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। इसमें एक कथन है और दूसरा जो है उसका कारण है। भारत की राजनीतिक और नीति निर्माण में दबाव समूह प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से शामिल होते हैं। इसमें ये दिया गया है, वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सत्ता प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। तो इसमें जो है ये दिया गया, भारत की राजनीतिक नीति निर्माण प्रक्रिया में दबाव समूह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से शामिल होते हैं। बिल्कुल सही है कि दबाव समूह डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभावित करते हैं, लेकिन वे लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सत्ता की प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। ये गलत है, क्योंकि प्रेशर ग्रुप का काम जो है वो अथॉरिटी को प्राप्त नहीं करना, पॉलिटिकल पावर प्राप्त नहीं करना है, बल्कि जो सिस्टम है, पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको प्रभावित करना है, उनके निर्णय को बदलने का प्रयास करना है। तो इसमें ए इज ट्रू और आर इज फॉल्स, ये सही है। नेक्स्ट दिया गया, गैब्रियल आमंड द्वारा निम्नलिखित हित समूह में से वर्गीकरण में निम्नलिखित क्या सम्मिलित नहीं है? नॉन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट ग्रुप दिया गया है, इसमें ये सम्मिलित नहीं है। इसमें नॉन एसोसिएशनल इंटरेस्ट ग्रुप, गैर संगठनात्मक समूह, ये भी शामिल है। बेनामी हित समूह शामिल है, संगठनात्मक हित समूह शामिल है। तो ये जो पहले वाला ऑप्शन है गैर संस्थानिक हित समूह, ये इसका जो है जो सही विकल्प है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित विचारकों को उनके कर्म के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे पहला विमुद्रीकरण के बारे में दिया गया है। विमुद्रीकरण कब हुआ था? 8 नवंबर 2016 को हुआ था विमुद्रीकरण। दूसरा जो है जीएसटी के बारे में दिया गया है। जीएसटी कब हुआ था? ये 1 जुलाई 2017 को हुआ था। तीसरा दिया गया प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना ये 28 अगस्त 2000 ये 14 को लागू हुई थी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये हरियाणा के पानीपत से शुरू की गई थी। ये 22 जनवरी 2015 को ये शुरू की गई थी हरियाणा से। अब इनकी सही सीक्वेंस जो है सी डी, उसके बाद आएगा ए और बी। ये जो है इसका सही विकल्प बनता है सी डी ए बी, सी डी ए और बी। नेक्स्ट देख, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच्ड। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? शीत युद्ध द्विध्रुवीय दिया गया है। इसमें शीत युद्ध 1945 से लेकर के 1991 के बीच में जो है यूएसए और यूएसएसआर के बीच चला और दुनिया 2 ध्रुवीय हो गई थी। ये बिल्कुल सही है। दूसरा इसमें जो है दिया गया है बर्लिन संकट 1955। ये बर्लिन संकट जो है 1955 में नहीं 1962 में हुआ था। ये गलत है। क्यूबा मिसाइल संकट इसमें दिया गया है। ये 1962 में हुई थी क्यूबा मिसाइल संकट, ठीक है। मार्शल योजना जो है वो किसके द्वारा दी? 3 अप्रैल जो है 3 अप्रैल 1948 को हुई थी। ये ट्रूमैन के द्वारा, अमेरिकन राष्ट्रपति के द्वारा की गई थी। इकोनॉमिक रिकवरी दी गई थी इसमें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ए और सी जो है
ए सही है और सी सही है, बी और डी जो है इसका गलत है। अगला प्रश्न है कि ब्लैक स्किन व्हाइट मास ये रचना है, इसके लेखक कौन है? ब्लैक स्किन और वाइट इसके जो लेखक हैं वो कौन है? इसके लेखक का नाम हमें बताना है। हन्ना अरेंट, फ्रेज फनान और मैरी वोस्टनक्राफ्ट और मार्क्स ग्रेवेग। इन चारों में से जो सही विकल्प है फ्रेंच फनान जो है, इसने पुस्तक लिखी थी 1952 में, और ये एक मनोचिकित्सक था। 1952 में इसने इस पुस्तक की रचना की थी। ये नस्लवाद पर और अमानवीकरण पर लिखी गई फ्रेंच भाषा में ये पुस्तक लिखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, करेक्टली आंसर ऑफ द फॉलोइंग गिवन। जैसे राज्य के सप्तांक सिद्धांत जो है वो कौटिल्य ने दिया था, यानी सप्तांक का मतलब 7 अंग है, उसमें 7 सिद्धांत है। स्वामी और रामत्य सही है, जनपद और मित्र भी सही है, दुर्ग कोष दंड, तो ये 7 हो गई, 7 तो सही है। लेकिन अध्यक्ष और आया मुखम जो है वो गलत है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न जो है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से करना है। पहले इसमें विकल्प दिए गए हैं, सूची 1 का 2 से मिलान करना है, स्थान दिए गए हैं, जन सुनवाई दी गई है। तो इसमें स्थान और जन सुनवाई का जो है वो दिया गया है। ए इज इक्वल टू प्रथम जन सुनवाई कोर्ट किराना में हुई थी ये, और बी जो है वो दूसरी भीम जन सुनवाई है, और जो बीजापुरा है वो जो है तीसरी जन सुनवाई है, और जो जावजा है वो चौथी जन सुनवाई से रिलेटेड है। तो इसका जो है ये जो सही विकल्प है ये आ गया। अगला प्रश्न करते हैं हम, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। सही ढंग से कौन सा इनमें जो है सुमेलित है? इसमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति सिविल सेवा अधिनियम 2010, दूसरा है रक्षा सहयोग हेतु भारत अमेरिका 10 वर्षीय फ्रेम समझौता, सही है। तीसरा रक्षा प्रौद्योगिकी व्यापारी पहल, ये 2021 में हुई थी, सही नहीं है। चौथा है बेसिक आदान प्रदान एक्सचेंज सहयोग समझौता, ये भी जो है 27/10/2020 को हुई थी, इसका भी डेट गलत है। तो नीचे वाले दोनों जो है सी और डी गलत है, ए और बी जो है वो इसमें सही है। ए और बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया गया, अरब स्प्रिंग बिगेन इन विच कंट्री। अरब स्प्रिंग का मतलब है एक प्रकार की अरब क्रांति है, व्यवस्था परिवर्तन है, एक प्रकार का राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष है, उसी को अरब स्प्रिंग कहा गया। ये लीबिया, सीरिया, मिस्र, ट्यूनीशिया, इसका सही उत्तर जो है ट्यूनीशिया है। ट्यूनीशिया में 2010 में जो है दिसंबर के अंदर सत्ता के विरुद्ध जो है क्रांतिकारी लहर आई थी, और ये उत्तर अफ्रीका का एक महत्वपूर्ण देश है ट्यूनीशिया, यानी जनता का जो है शासन के विरुद्ध एक संघर्ष रहा है, और इसको दूसरे शब्दों में अरब जागरण भी कहा गया। अरब जागरण, अरब में क्रांति आई सत्ता के विरुद्ध, और अरबी में नारा दिया गया एस भूर यूरिक अकद ए निकम। इसका हिंदी में अर्थ होता है कि जनता शासन को नीचे लाना चाहती है, यानी जनता जो है सत्ता के विरुद्ध है, सत्ता की जो तानाशाही प्रवृत्ति है उसको हटाना चाहती है, वो शासन का नीचे लाना चाहती है, इसका ये अर्थ हुआ। अगला प्रश्न स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से रिलेटेड है। कथन दिया गया है,
कार्ल मार्क्स ईगल से सहमत है कि इतिहास द्वंद्वात्मक योजना के अनुसार अपने आप को प्रकट करता है, किंतु मार्क्स के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों के परिणाम थे। ये कार्ल मार्क्स का बिल्कुल सही है। इसमें डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का दिया गया है, द्वंद्व की स्थिति रहती है और विचार जो है एक प्रकार से भौतिक स्थितियों के परिणाम है। दूसरा इसमें कथन दिया गया है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थ व गति की अपार्थक्यता यानी अनसेपरेबिलिटी अलग अलग करने में विश्वास रखता है। तो बोथ स्टेटमेंट ए एंड 2 आर करेक्ट, ये दोनों स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, इसका ये सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, मणिपुर पीपुल्स पार्टी के चुनाव चिन्ह में क्या समानता है। समाजवादी पार्टी का आप सभी जानते हैं साइकिल का निशान है। तेलुगु देशम ये उत्तर प्रदेश का राज्य दल है, तेलुगु देशम आंध्र प्रदेश का राज्य दल है चंद्रबाबू नायडू की, और मणिपुर पीपुल्स पार्टी मणिपुर का है। तो तीनों में जो है पत्ती का कोई वो नहीं है, साइकिल जो है वो सही है इसका विकल्प। लालटेन जो है ये राष्ट्रीय जनता दल का चुनाव चिन्ह है। फूल जो है वो टीएमसी का है। तो इसका सही विकल्प जो है साइकिल है, जो तीनों में कॉमन है। निम्नलिखित में कौन सी लोकतंत्र की आवश्यक स्थिति नहीं है। लोकतंत्र की आवश्यक जो स्थिति है वो समानता स्वतंत्रता का होना जरूरी है। लोकतंत्र में समानता का भी होना जरूरी है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता का होना जरूरी है। अगर न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं तो लोकतंत्र लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकता। प्रतिबद्ध नौकर जो न्यायपालिका है वो इसका जो है सही स्थिति नहीं है, सही आवश्यकता नहीं है, ये इसका सही विकल्प है कमिटेड जुडिशरी। नेक्स्ट लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ थिंकर है, दूसरी तरफ जो है उनके विचार दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला जो विचार दिया गया है लिस्ट ए को लिस्ट 2 से जो है सम्मिलित किया गया है। जैसे थॉमस होब्बस जो है उन्होंने निरंकुशतावाद का जो है समर्थन किया है, और लोक ने जो है संवैधानिक शासन का समर्थन किया है, और रूसो ने जो है लोकप्रिय संप्रभुता का समर्थन किया है, और जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो है विचार दिया था। तो ये इसकी जो है सही जो सीक्वेंस है A4 B3 C2 और D1, ये इसका विकल्प सही है। नेक्स्ट दिया गया अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू क्रॉनिकल ऑर्डर। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे लाहौर उद्घोषणा है, इसमें दी गई है लाहौर की जो उद्घोषणा है वो कब की गई थी, ये फरवरी 99 में की गई थी, 1999 में। ताशकंद जो समझौता था ये 1966 में हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बनाए रखने के लिए। भारत अमेरिका सिविल न्यूक्लियर सहयोग समझौता जो है वो यूएस इंडिया के बीच जो है 18 जुलाई 2006 को हुआ था। और शांति मित्रता सहयोग आधारित भारत सोवियत संधि ये जो है भारत और सोवियत के बीच हुआ था 1971 में। तो इसका जो सही विकल्प है वो ढूंढना है। इसमें पहले आएगा बी, फिर डी, फिर ए और फिर सी। ये जो है काल क्रम के अनुसार सीक्वेंस में लगानी है, क्योंकि 1966 है, फिर डी जो है 1971 है, फिर ए जो है 1999 है, और फिर सी 2006। ये इसका जो है सही उत्तर है सीक्वेंस की। वैन एंड हु लॉन्च्ड सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, आत्मसम्मान आंदोलन जो है कब और किसने आरंभ किया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह, अहिंसा, असहयोग आंदोलन आरंभ किए थे। नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद का विचार दिया था। ईवी पेरियार रामास्वामी जिसका उपनाम जो है पेरियार भी है, इन्होंने जो है आत्मसम्मान आंदोलन भारत में आरंभ किया था। इन्होंने हिंदू सामाजिक व्यवस्था का खंडन किया है कि हिंदू सामाजिक व्यवस्था में ऊंच नीच की भावना होती है, जाति भेद किया जाता है, और वो ऐसे विचार का समर्थन करते हैं जिसमें जाति, धर्म और ईश्वर का कोई जो है अस्तित्व ना हो, नकारात्मक। बीजे तिलक का ये विचार नहीं है। तो इसका सही उत्तर जो है पेरियार है। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट है द इंडियन पैराडॉक्स
पुस्तक के रचयिता कौन है? राजीव भार्गव दिया है इसमें, मायरन विनर दिया है, सुभाष कश्यप और ग्रेनविल ऑस्टिन जो है इसमें दिया गया है। तो इसका जो सही उत्तर है वो इसमें थोड़ा कंफ्यूज दिया गया है, मायरन विनर दिया गया है। एनटीए का जो उत्तर दिया गया है, वास्तव में जो इसके राइटर हैं वो मायरन विनर है, लेकिन एडिटर जो है वो आशुतोष वरसनाई है। इसका सही जो उत्तर है सेज पब्लिकेशन द्वारा है। ये 1/8/1999 में ये प्रकाशित हुई थी सेज पब्लिकेशन के द्वारा। तो एडिटर इसके जो है आशुतोष वरसनाई है और जो राइटर है मायरन विनर है। नेक्स्ट दिया गया कि भारत में आर्थिक सहकारी संघवाद की समृद्धि के निम्नलिखित में कौन से कारण है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी केंद्र और राज्यों में आपस में सहयोग को बढ़ावा देने वाले कौन कौन से जो है इसमें कारक दिए गए हैं, उन कारकों का जो है हमें देखना है इसके बारे में। आर्थिक मामलों में संघ राज्य सहयोग बिल्कुल सही है। संघ राज्य जो है इसमें विधायी संबंध ये बिल्कुल सही नहीं है। विकास वित्त की अनिवार्यता सही है। और चुनाव राजनीतिक गति की ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो सही उत्तर है वो ए और सी है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है जस्टिस के बारे में। जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जॉन रॉल्स, न्याय सामाजिक संस्थानों का पहला संदूषण है, ये सही है। न्याय राज्य संस्थानों का पहला सद्गुण है, ये गलत है। एक न्यायपरक समाज में न्याय द्वारा सुरक्षित अधिकार राजनीतिक सौदेकारी का विषय नहीं, ये भी सही है। एक न्यायपरक समाज में न्याय द्वारा सुरक्षित अधिकार सामाजिक बाध्यता का विषय, ये भी गलत है। तो ए और सही जो है इसका सही विकल्प है ए और सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू जो है संविधान सभा में जो है प्रमुख विचारक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक एक समिति थी, उसके सलाहकार थे। तो संविधान सभा की सलाहकार समिति थी। वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री वो प्रधानमंत्री थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में कौन से उपकरण स्विट्जरलैंड में लोकतंत्र की प्रक्रियात्मक स्थिति में है? इसे प्रश्न दिया गया है। लैंडजीमियन ये एक लोकतंत्र की जो है आम सभा जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी और जो संघ सरकार के है उसमें लैंडजीमियन नहीं है ये, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें सभा कार्य कर रही है। जनमत संग्रह का स्विट्जरलैंड में है। इनिशिएटिव पहल का भी है। राइट टू रिकॉल वापस बुलाने का भी है। तो ये चारों ही विकल्प जो है ए बी सी डी जो है ये स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र में दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में चुनाव सुधार से संबंधित समिति है? ये समितियों के नाम दिए गए हैं, कौन कौन सी जो है समिति है। इसमें दिनेश गोस्वामी समिति भी चुनाव सुधार से संबंधित है। इंद्रजीत गुप्ता समिति भी है। तारकुंडे समिति भी है। और संथानव समिति जो है वो चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न दिया गया निम्नलिखित में कौन सही ढंग से सुमेलित है? इसमें दिया गया है सेक्सुअल पॉलिटिक्स कार्टे मिल्ट की है ये सही सुमेलित है। 1970 में ये पुस्तक बनी थी। दूसरा है सेकंड सेक्स गुलामित फायरस्टेन, ये इनकी रचना नहीं है। सेकंड सेक्स जो रचना है वो सिमोन दे बोवार है। सिमोन
बोवार की रचना है, ये गलत है। दूसरा ये सही है। सी है द फेमिनाइन मिस्टिक बेट्टी फ्रीडेन, ये बिल्कुल सही रचना है, नारीवाद के ऊपर लिखी गई है यूएसओ में। और चौथी रचना है द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, ये जो रचना है ये सुलामित के द्वारा लिखी गई है। जो विकल्प बी दिया गया है वो इसका सही राइटर है, इसलिए ये भी गलत है। तो बी गलत है और डी गलत है, ए और सी जो है सही है इसका विकल्प। अगला प्रश्न दिया गया है स्टेटमेंट के बारे में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुशासन के 12 स्तंभों को परिभाषित किया, ये गलत है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का नहीं है बल्कि काउंसिल ऑफ यूरोप का है ये। और 2008 में काउंसिल ऑफ यूरोप ने ये 12 जो है पॉइंट निर्धारित किए थे। सतत विकास लक्ष्य सीधे तौर पर शासन से संबंध है, इसके बारे में ये दिया गया है। तो ये स्टेटमेंट भी जो है बिल्कुल गलत है। तो इसका स्टेटमेंट ए एंड स्टेटमेंट 2 दोनों जो है गलत है। नेक्स्ट दिया गया है कथन है, उसका कारण दिया गया है। अभिकथन है भारत में सरकार की संकर व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट से भी लिया है और अमेरिकन से भी। संकर व्यवस्था में 2 पुरातन प्रारूप ब्रिटिश परंपरा व अमेरिकी सिद्धांत शामिल है, ये पूरी तरह से सही है। यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। हेगल की पुस्तक फिलोसफी ऑफ राइट जो है वो कब प्रकाशित हुई थी, इसके बारे में दिया गया है। ये जो इसका जो सही उत्तर है वो 1821 दिया गया है, लेकिन इसका जो पुस्तक है ये 1820 में लिखी गई थी। इसके टाइटल पेज जो है उसके ऊपर जो है 1821 लिखा गया है, तो ये कंफ्यूज स्टेट वाला प्रश्न है। नेक्स्ट है किसी पंचायत को उसके कार्यकाल से पूर्व भंग होने की स्थिति में पुनः गठित पंचायत कार्य करेगी। यानी एक बार कार्यकाल जिसका जितना भी रहता है शेष अवधि निर्माण के लिए इसका बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प है कि 4 वर्ष के बाद अगर किसी कारण भंग हो जाती है तो फिर जो नेक्स्ट पंचायत होगी चुनी जाएगी वो 5 साल के लिए नहीं बल्कि जो 1 साल का टाइम है उसके लिए चुनी जाएगी, पूरे 5 वर्ष के लिए गलत है। ग्राम सभा इसमें कोई भी निश्चय नहीं कर सकती और ना ही ग्राम प्रधान द्वारा कुछ निश्चय किया जा सकता। जो शेष अवधि है उसी के लिए वो जो है दोबारा चुनी जाएगी। नेक्स्ट है इनमें से किसने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को मानव चिंतन एवं गतिविधि के सभी क्षेत्रों में शामिल होने वाले परिवर्तन की बहुफलकीय यानी मल्टीफेसेटेड प्रक्रिया के रूप में चिन्हित किया है। इसमें जो हंटिंगटन है वो बिल्कुल सही है, एसएम लिप्सेट गलत है, रेस्टोवांड भी गलत है, डेविड ईस्टन गलत है। हंटिंगटन ने कहा था कि मल्टी फेस की है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, यानी जीवन के हर प्रकार के क्षेत्र में परिवर्तन है, उसी को हम आधुनिकीकरण कहेंगे। नेक्स्ट जो दिया गया हूँ अमंग द फॉलोइंग कोइंड द टर्म इकोलॉजी इन 1866। 1866 में पारिस्थितिकी का जो पद है वो जो है किसने निर्मित किया था, इसके बारे में प्रश्न दिया गया है। तो ये अर्नेस्ट हैक्कल ने जो है ये विचार दिया था। एफ रिक्स गलत है, आर ए डेल भी गलत है, ह्यूटन मिफन जो है ये भी गलत है। इसका सही उत्तर है अर्नेस्ट हैक्कल है सही उत्तर। ये 1866 में किया गया था। जर्मन जूलॉजिस्ट थे ये, एक जर्मन जूलॉजिस्ट। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन क्रांति को सामाजिक व्यवस्था के प्रबल मिथक में आमूलचूलकारी मौलिक परिवर्तन के रूप में देखता है। यानी जो सोशल सिस्टम हमारा सामाजिक संरचना है, सामाजिक व्यवस्था है, उसमें जो चेंज आ रही हैं, बेसिक चेंज आ रही हैं, उनके बारे में ये जो कथन है ये न्यूमैन का कथन जो है इसमें सही विकल्प दिया गया। न्यूमैन ने ये कहा था
SP हंटिंगटन का कोई विचार नहीं इसमें। TS कुहन का भी गलत है। GS पेटे का विचार जो है गलत है। तो न्यूमैन इसका जो है सही उत्तर है। नेक्स्ट विचार दिया गया है, एक नागरिक समाज परितंत्र की परिधि में सामान्यतः शामिल होते हैं। इसमें जो विकल्प है, नागरिक समाज का जो परिधि है उसमें कौन होता है? अलाभकारी संगठन होते हैं, ऑनलाइन समूह होते हैं, धार्मिक नेता होती है। उसमें विधायिका नहीं होती। विधायिका काम कानून निर्माण करने का होता है, जो नागरिक समाज के लेके जाते हैं। नागरिक समाज में ऊपर वाले तीनों जो है विकल्प सही है। तो आज का हमारा ये टॉपिक जो है यही समाप्त होता है, क्योंकि जो पहले 50 प्रश्न है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं 1 से 50 तक। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए हम जो है इस वीडियो को यहीं पर विराम दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 51 से लेकर के 100 तक इस वीडियो के दूसरे जो पार्ट डाला जाएगा उसमें शेष प्रश्नों का हल किया जाएगा। इसलिए आप सभी का अब तक के लिए धन्यवाद। किसी परीक्षार्थी की कोई क्वेरीज है, कोई डाउट है, कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के परीक्षार्थी अपने कमेंट डाल सकता है। इस चैनल को लाइक कीजिए, अगर लाइक नहीं है तो डिसलाइक के से संबंधित जो कमेंट है वो आप अपने सुझाव दे सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो नेट एग्ज़ाम से संबंधित जो अगले वीडियो आए उसके समय पर आपको सूचना मिल जाए। आप सभी का धन्यवाद।